हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बीएससी सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम में लास्ट क्लास में हम लोग कॉन्टेक्ट ऑफ हीट रिजर्वियर विद सिस्टम पढ़ रहे थे और उसके लिए हमने रिलेशन भी निकाल लिया था। प्रोबेबिलिटी पी आई इक्वल्स टू सी की पावर माइनस बीटा ई आई, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसको कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोल रहे थे और इसको क्या बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे बोल्ट्जमैन फैक्टर बोल रहे थे ना। अब इसके बारे में अधूरा रह गया था ये थोड़ा सा, उसको पूरा करते हैं। इसको इक्वेशन 4 दिया था, ये ध्यान रखना, और सी जो था कोई कांस्टेंट था जो कि किसी सिस्टम के स्टेट पर डिपेंड नहीं करता था। तो यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ सी इज इन इक्वेशन 4, द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4 कैन बी डिटरमाइंड बाय can be determined by using normalization condition अभी आपको बताएंगे क्या होता है ये। अकॉर्डिंग टू विच the total probability of a system according to which the total probability of a system finding in any of its possible states is equal to 1. इस लाइन का मतलब समझिए कि C की वैल्यू हम लोग एक नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से निकाल सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी सिस्टम की किसी भी स्टेट में पाए जाने के लिए टोटली 1 होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर अपन लोग एक सिक्के की बात करें, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटीज 1/2 और 1/2 होती है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आने की प्लस 10 आने की, टोटल हमेशा 1 ही रहती है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 रहनी चाहिए, 1 रहनी चाहिए। तो क्या करेंगे अपन लोग, एस पी आई की वैल्यू क्या थी, सी की पावर माइनस बीटा ई आई, इक्वेशन 5, वैसे तो 4 ही चल रही है अपनी, पर अपन ने दोबारा लिखी है। सिंस समेशन ओवर आई पी आई यानी कि प्रोबेबिलिटी, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। देन पी आई की वैल्यू यहाँ से रखें, समेशन ओवर आई सी ई की पावर माइनस बीटा ई आई इक्वल्स टू 1। यहाँ से सी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। समेशन ओवर आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई इक्वल्स टू 1। यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन समेशन ओवर आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। सी की वैल्यू ये आई, इसका काम यहाँ नहीं है, इसको इक्वेशन 1 रख देंगे, 1 में रख देंगे। यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अगर इसका यूज़ करें तो पी आई टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो आएगी, सी की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर क्या है, ई की पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन में समेशन ओवर आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ये अपना असली रिजल्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। किसी भी सिस्टम के ith स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है ई की पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन समेशन ओवर आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। अब इस चीज को आप अभी ऐसे तो नहीं समझोगे, अभी आपको जस्ट मैथमेटिकली
समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि आखिर ये है क्या। आप पहले यहाँ तक नोट कर लो एक बार, फिर समझाते हैं इस चीज़ का क्या मतलब है। देखिए इस चीज़ का क्या मतलब है। यहाँ तक लिखे रहने देती हूँ ताकि इसका रिजल्ट पता चले। मान लो एक पार्टिकल है वो 3 स्टेट्स में रह सकता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट के लिए इसकी एनर्जी 10 है, सेकंड के लिए 12 है और थर्ड के लिए 15 है। या अपन लोग ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं इसके लिए एनर्जी E1 है, इसके लिए एनर्जी E2 है और इसके लिए एनर्जी E3 है। फर्स्ट स्टेट में मिलने की पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी P फर्स्ट से हम लोग दिखा देते हैं, वो है e की पावर माइनस बीटा EI, यानी I यानी जिस स्टेट में मिल रही है उसकी एनर्जी, यानी e की पावर माइनस बीटा फर्स्ट में मिल रही है E1 अपॉन समेशन ओवर I का मतलब होता है इन तीनों का सम, यानी e की पावर माइनस बीटा EI पर सम, समेशन तीनों का, यानी कि बीटा E1 भी आएगा प्लस e की पावर माइनस बीटा E2 भी आएगा प्लस e की पावर माइनस बीटा E3 भी आएगा। ये फर्स्ट के लिए है। अगर अपन P सेकंड इसमें पढ़ें तो e की पावर माइनस बीटा, इसके लिए एनर्जी E2 रहेगी, नीचे तो हमेशा टोटल ही रहेगा। इसी तरह से अगर P थर्ड की बात करें और अपन जो एक चीज बोलते हैं ना बार बार कि प्रोबेबिलिटी चाहे कुछ भी हो हमेशा तीनों का ऐड करें, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहनी चाहिए, तो टोटल कर लो, इस ये प्लस ये एलसीएम लेके करोगे तो तीनों के डिनोमिनेटर्स तो सेम आ रहे हैं। न्यूमिनेटर में e की पावर माइनस बीटा E1 प्लस e की पावर माइनस बीटा E2 प्लस e की पावर माइनस बीटा E3, तीनों को प्लस करेंगे, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू 1 ही आने वाली है। यहाँ चाहे आप करके देख लेना, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी प्लस सेकंड की प्रोबेबिलिटी प्लस थर्ड की प्रोबेबिलिटी जब आप करोगे, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी आप करोगे तो वो 1 ही आने वाली है। तो ये आपका समझाने का तरीका था ताकि आपको पता चले कि ये पार्टीशन फंक्शन में e की पावर माइनस बीटा वगैरह कर करके चल रहे हो ना, तो ये है क्या, समेशन वगैरह से क्या अंतर है। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब अगला जो टॉपिक है वो भी बहुत, अब अगले तो क्या सारे इंपॉर्टेंट हैं। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी थ्योरेटिकल है लेकिन स्कोरिंग बहुत है, फुल में से फुल मार्क्स भी आ जाते हैं इसमें। पार्टीशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए पहले वाले पार्ट से वो होगा ही रिलेट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम ए, पिछला ही पार्ट इसमें रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि उसी का काम आएगा। द प्रोबेबिलिटी of finding the system A the probability of finding the system A in ith state is given as कैसे देखते हैं, देखिए पी आई की वैल्यू पिछले पार्ट में की है, e की पावर माइनस बीटा EI अपॉन समेशन ओवर I e की पावर माइनस बीटा EI। ये है इक्वेशन फर्स्ट, हम इसको लेके चलते हैं शुरुआत से क्योंकि टॉपिक बदल गया है। यहाँ पे देखिए ये जो नीचे है ना ये समेशन, ये ही पार्टीशन फंक्शन होता है जिसे z से डिनोट करते हैं। और ये क्या डिनोट करता है, ये जो बोल्ट्जमैन वेक्टर है ना e की पावर माइनस बीटा, ये इसके सम को डिनोट करता है।
तो लिखेंगे इसके बारे में। इन इक्वेशन 1 the denominator represents the sum of all the Boltzmann factors equation 1 in equation 1 the denominator represents the sum of all the Boltzmann factors of the system and is called the partition function. पार्टीशन फंक्शन इसको बोलते हैं, डिनोमिनेटर को। इट इज डिनोटेड बाय Z। इसको किससे डिनोट किया जाता है? Z से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? दैट इज व्हाट इज Z? पार्टीशन फंक्शन क्या है? डिनोमिनेटर है e की पावर माइनस बीटा EI। इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको। अब अपन को क्या करना पड़ेगा? जो पार्टीशन फंक्शन है ना Z, उसकी फॉर्म में थर्मोडायनेमिक्स में मीन एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी और भी बहुत सारी चीज़ें, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ये सब डिराइव करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीन एनर्जी से। किसकी फॉर्म में? पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में। इसको डिनोट करते हैं या तो ई बार से या इस तरह के ब्रैकेट से। तो मीन एनर्जी निकालनी है। जनरल बात करें, अगर मीन की बात करते हैं अपन जनरली यहाँ पे, तो जैसे मान लो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, मान लिया 12, 13 और 15, इसका मीन निकालना है। तो इसका मीन होगा इन तीनों का सम अपॉन में ऑब्जर्वेशन 3। इस तरह से निकालते आए हैं अपन लोग मीन। तो अपन को यहाँ से मीन का मतलब समझ आ गया। मीन एनर्जी निकालते हैं किसकी फॉर्म में? पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में। तो लिखेंगे लेट्स सपोज अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम लेट्स सपोज अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम is in equilibrium at temperature T the probability of finding the system
सेम वही प्रोबेबिलिटी वाली चीज आ रही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन ith स्टेट ith state having energy EI। आई स्टेट में जिसमें एनर्जी EI है उसमें इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? PI होगा e की पावर माइनस बीटा EI अपॉन समेशन ओवर i e की पावर माइनस बीटा EI। ये तो पता ही है, इक्वेशन कौन सी है? ये फर्स्ट है। अब अपन लोग देखो मीन एनर्जी की बात यहाँ से करेंगे कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कैसे होगी। पहले यहाँ तक नोट कर लो एक बार आप। देखो क्या होता है, मान लो कोई पार्टिकल है, उसके E1 एनर्जी स्टेट जो है और E2 एनर्जी स्टेट है। यहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी मान लिया P1 है, यहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी मान लिया P2 है। तो जो इसकी मीन एनर्जी होगी ना वो होगी E1 एनर्जी स्टेट, उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी P1 प्लस E2 एनर्जी स्टेट, उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी P2। अगर बात करें इस तरह से तो समेशन ओवर I लगा ले 1 से 2, तो EI E1 P1 प्लस E2 P2 कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वही चीज़ यहाँ पर। तो अब करेंगे। सो मीन एनर्जी इससे डिनोट कर दो, चाहे आपकी मर्जी है इससे डिनोट कर दो। क्या आएगा? अभी आपने करा था समेशन ओवर I EI PI। अभी समझाया था इस चीज़ को, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 में यूज़ कर लेंगे अभी। Using equation 1 in equation 2, मीन एनर्जी समेशन ओवर I, यहाँ EI और मल्टीप्लाई हो जाएगा EI e की पावर माइनस बीटा EI अपॉन नीचे तो यही रहेगा समेशन ओवर I e की पावर माइनस बीटा EI। इक्वेशन 3 थर्ड इक्वेशन आ गई है। अब हमें तो मीन एनर्जी किस में चाहिए? पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एस जेड इक्वल्स टू समेशन ओवर I e की पावर माइनस बीटा EI। अब यहाँ पर अगर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन बीटा के रिस्पेक्ट में करें तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, बाहर क्या आ जाएगा? माइनस EI। तो माइनस EI समेशन ओवर I e की पावर माइनस बीटा EI, यही आएगा। ये वैल्यू अपन लोग अगर अपन यहाँ से यानी कि EI, सॉरी यहाँ पे EI है ना, तो I तो अंदर ही रहेगा, तो माइनस बाहर लेके समेशन ओवर I EI आगे आ जाएगा। इसकी जगह पे हम ये वाली चीज़ रख सकते हैं, यहाँ से समेशन ओवर I EI e की पावर माइनस बीटा EI, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस डेल जेड अपॉन डेल बीटा। ये क्या है? इक्वेशन 4 दे दो और ये इक्वेशन 5 दे दो, क्योंकि ये तो z बन जाएगा, ये वाला माइनस डेल जेड अपॉन डेल बीटा बन जाएगा। यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 3, ई क्या हो जाएगा? इसकी जगह 1 अपॉन जेड और इसकी जगह माइनस डेल जेड बाई डेल बीटा। देखो ई की तो ये वैल्यू आई। मीन एनर्जी की पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में माइनस 1 अपॉन जेड डेल जेड बाई डेल बीटा आई। दूसरा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ लॉग जेड, ये भी कर सकते हैं। क्यों? अगर माइनस तो वैसा कि वैसा डेल बीटा बाई डेल जेड, डेल बीटा डेल बाई डेल बीटा लॉग जेड, लॉग एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है लॉग जेड का 1 अपॉन जेड होगा, बाकी डेल जेड बाई डेल बीटा सेम इस तरह से लिख सकते हैं। तो दो तो इसके ये रिजल्ट्स हो गए, इन दोनों को दे देना इक्वेशन 6। एक रिजल्ट और निकालना है हमें टी की फॉर्म में, ये तो बीटा के रिस्पेक्ट में था, टी के रिस्पेक्ट में और निकालना है।
तो इसको यहाँ तक नोट करो पहले आप। टी की फॉर्म में और निकाल लेंगे इसको एक बार, देखना। देखो एस बीटा क्या होता है 1/kt, तो डेल बीटा बाई डेल टी क्या होगा टी के रिस्पेक्ट में 1/x का -1/x² -1/kt²। देन फ्रॉम इक्वेशन 6 मीन वैल्यू ऑफ ई क्या होगी माइनस। अब एक चीज़ देखो, अगर कोई फंक्शन है f = y², तो आपको डेल एफ बाई डेल एक्स अगर निकालने की कहें तो आप पहले क्या करोगे, इस फंक्शन का पहले तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। हेयर y इज बिहेविंग एज x, y जो है बिहेव कर रहा है x की तरह, तो पहले f का y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर उसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ऐसे तो करते हैं। और अगर बिल्कुल सिंपल वे में समझना चाहते हैं अपन, जो कि गलत है वैसे, पर अपन लोग सिर्फ एक सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे अपन ट्रिक्स बना लेते हैं ऐसे कि डेल y से डेल y कट गया, डेल f बाई डेल x आ गया, वही काम हमें यहाँ करना है। यहाँ पे देखो क्या है, माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ लॉग z है। अब अगर उसको अपन को t के रिस्पेक्ट में चेंज करना है तो इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो डेल t से डेल t कट कटा जाएगा और काम हो जाएगा अपना। तो क्या करेंगे, E इक्वल्स टू माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ लॉग z इनटू, देखो डेल बीटा बाई डेल टी है -1/kt², और डेल टी बाई डेल बीटा इसका उल्टा हो जाएगा -kt²। तो यहाँ से मीन एनर्जी की एक और वैल्यू आ गई, पर वो है आई तो पार्टीशन फंक्शन z की फॉर्म में ही है, लेकिन वहाँ बीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे, यहाँ t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा kt² डेल बाय डेल टी ऑफ लॉग z। खत्म। मीन वैल्यू ऑफ मीन एनर्जी E इक्वल्स टू kt² डेल बाय डेल टी ऑफ लॉग z। यहाँ से E की कितनी वैल्यूज आई हैं अपने पास, 3 वैल्यूज आ गई हैं। यहाँ लिख लेंगे कि जो इक्वेशन 6 है और ये 7, ये जो है मीन एनर्जी की वैल्यूज हैं किसकी फॉर्म में, पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में। इक्वेशन 6 and 7 represents the expression for mean energy in terms of पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन क्या है, z, इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। खत्म। अपने पास क्या निकल गया इसके बाद, ये मीन एनर्जी निकल गया। 3 फार्मूलाज के डिराइव हो गए। फार्मूलाज थोड़े थोड़े आपके दिमाग में होने चाहिए, चाहे लास्ट में इनको क्या करेंगे, समराइज करवा देंगे एक बार। दूसरा, अभी काफ़ी सारी चीज़ें निकालनी है, इसमें भी अपन ने पहले ही निकाली है, सिर्फ अभी तो हीट के मीन एनर्जी निकाल ली है। अब अपन लोग निकालते हैं एंथैल्पी। इसको H से डिनोट करते हैं। सेकंड है एंथैल्पी, H से डिनोट करते हैं इसको। देखो एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ से याद करना है। H की वैल्यू होती है, देखो N जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, क्योंकि अगर एक मॉलिक्यूल की बात करी जाए तो जो एनर्जी होती वो एंथैल्पी होती है वो होती है E बार यानी मीन एनर्जी प्लस PV, पर टोटल की बात करेंगे तो N मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, अपने पास आइडल गैस इक्वेशन होती है, साइड में करना इसको, आइडल
गैस इक्वेशन होती है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, यहाँ एन नंबर ऑफ मोल्स और आर कांस्टेंट होते हैं, इनको कंबाइनली मिलाकर पी वी इक्वल्स टू के टी कर दिया जाता है। व्हाट इज के हेयर? के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो पी वी की जगह हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे? के पुट करेंगे, के टी सॉरी। अब यहाँ से ई बार की वैल्यू अगर अपन लोग रख दें और वो भी टी वाली फॉर्म में रखेंगे, वो थी के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी ऑफ लॉग जेड प्लस के टी। अगर यहाँ से सबसे के टी बाहर ले लें कॉमन, तो एन के टी, यहाँ पे क्या बचा? ओनली टी डेल बाय डेल टी ऑफ लॉग जेड, यहाँ क्या बचा? 1। तो एच की वैल्यू, एंथैल्पी की वैल्यू क्या आ गई? एन के टी 1 प्लस टी डेल बाय डेल टी ऑफ लॉग जेड। नोट करो यहाँ तक। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। This is the expression of enthalpy in terms of partition function। नोट डाउन करो इसको। एक दिन में जितने जितने फॉर्मूलाज हमारे कवर होते जाएंगे, उतने उतने फॉर्मूलाज को हम लोग क्या करेंगे? समराइज करेंगे। अगली क्लास जो हमारी रहेगी उसमें हम लोग हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल, इन सब के बारे में डिराइव करेंगे। देन उसके बाद हम लोग जो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो पढ़ेंगे। तो अभी अपन लोग यहाँ तक कर लिए हैं। अब अपन एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं सारे फॉर्मूलाज को, जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं अभी तक के लिए। बाकी आगे और भी फॉर्मूलाज हो जाएंगे क्योंकि तो देखिए हमने पढ़ा बीटा इक्वल्स टू 1/kT। तो एक पढ़ा बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू थी टेल अपॉन डेल ई लॉग ओमेगा ई करके पढ़ा था ना, या इसको लिख सकते हैं 1/ओमेगा ई लॉग एक्स का 1/x होता है ना, और डेल ओमेगा ई अपॉन डेल ई, ये होता है एक फॉर्मूला। दूसरा अपन लोग जो एस की वैल्यू पढ़ते हैं, क्योंकि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल ई लॉग ओमेगा ई। ओमेगा ई क्या होती है? एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स। एस एंट्रोपी होती है, उसकी वैल्यू होती है के ओमेगा ई। के क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23। और जो क्या बोलते हैं इसकी यूनिट होती है वो जूल पर केल्विन होती है। अगर किसी को ये डायमेंशन निकालनी नहीं आती है तो ध्यान रखना एनर्जी इज इक्वल्स टू के टी होती है। यहाँ से के की वैल्यू ई अपॉन टी कर सकते हैं। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, और टी जो है यहाँ पे टेम्परेचर है, नॉट टाइम, टेम्परेचर है। और जो टेम्परेचर होता है उसे हम केल्विन में मेज़र करते हैं, इसीलिए इसकी डायमेंशन जूल पर केल्विन है। उसके बाद हम लोगों ने पार्टीशन फंक्शन पढ़ा। जेड इज इक्वल्स टू समेशन ओवर आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई था, जो कि क्या है? बोल्ट्जमैन फैक्टर्स के सम को दिखाता है। आफ्टर दिस हम लोगों ने ई यानी कि मीन एनर्जी पढ़ी। मीन एनर्जी जो थी वो थी -1/z डेल जेड बाई डेल बीटा, या माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ लॉग जेड, या के टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी, के टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी ऑफ लॉग जेड। और इसके बाद हम लोगों ने एंथैल्पी पढ़ी। एच की वैल्यू थी एन के टी 1 प्लस टी डेल बाई डेल टी ऑफ लॉग जेड। ये फॉर्मूलाज जो हैं हमने सारे समराइज कर लिए हैं। और एक फॉर्मूला और जिससे कि हम लोगों ने एंथैल्पी को निकाला है वो है H बराबर ई बार। ई बार यानी हमारी मीन एनर्जी प्लस पी वी। पी क्या है? प्रेशर। वी क्या है? वॉल्यूम, जिसे हमने पी वी इक्वल्स टू एन आर टी आइडल गैस इक्वेशन से एन आर को के रख के पी वी इक्वल्स टू के टी रख दिया था। बाकी की जो भी चीज़ें हमें डिराइव करनी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।